सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ। बाघ आया उस रात। बच्चों, बाघ आया उस रात के बारे में पहले आपको थोड़ा सा 2-4 लाइन बता देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। बच्चों, बाघ आया उस रात कविता में दो बच्चों की आपसी बातचीत का वर्णन किया गया है। जो एक बाघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वे दोनों बाघ के काम करने तथा उसके पढ़ने की बात भी करते हैं। इस प्रकार यह कविता बाल मन की कल्पनाओं भावों को उजागर करती है। ठीक है बच्चों, उसी के बारे में बताने गया है। चलिए अब हम जो है कविता को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बाघ आया उस रात, वो उधर से निकला उधर चला गया, वे उधर से निकला और उधर चला गया। ठीक है। वे आंखें फैलाकर बतला रहा है, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वे ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ आप वे ही उस झरने के पास में रहता है। ठीक है। वहाँ आप दिन के वक्त गए थे एक रोज़। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। ओके बच्चों। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बड़े ही ध्यान से बता रहे हैं, है ना। बता रहे हैं कि आप इधर से आया उधर चला गया, उस रात बाघ ही आया, इसलिए आप रात को बाहर न निकलो क्योंकि फिर से कभी भी आ सकता है। ओके बच्चों। तो बाघ या तो बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है। तो इसी तरह से बताया गया है कि बच्चा जो है बच्चों के साथ खेलता है और दूसरा बालक जो है बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साल का बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, हाँ, वह रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। बच्चों, इसी के बारे में बताया गया है। बच्चा बता रहा है कि वही बाघ है जो झरने के पास रहता है, जहाँ एक दिन सुबह के समय गए थे। वह बाघ उधर ही रहता है, उसके 2 बच्चे भी हैं। बाघिन सारा दिन देखभाल करती है। वहीं बाघ सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता है। बच्चों, उसी के बारे में बताया गया है। दूसरा बच्चा जो है वो बता रहा है कि पहले बच्चे से पूछता है कि क्या बाघ कहीं काम नहीं करता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं करता है। कहीं 5 साल का बेटू चेतावनी देते हुए कहता है कि वह रात को पेशाब आदि करने के लिए बाहर न जाएं। इसीलिए बच्चों ने छोटे बच्चों को आग्रह किया है। ठीक है बच्चों, और आगे अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। बात में वो इधर से निकला उधर चला गया। ठीक है। तो यह बात कौन किससे बता रहा होगा? तो यह बात 5 साल के बेटू ने छोटू से बता रहा होगा। ठीक है। तुम्हें यह कविता की किन पंक्तियों से पता चला? तो यह मुझे कविता के निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला है। यह मुझे कविता के निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला है। ओके बच्चों, कि कविता के निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला है। 5 साल का बेटू ने फिर से मुझे आगाह किया। अब बच्चों, खबर तेंदुए की हैं। इसे भी 2-3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 की रिमझिम में
अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ो। बच्चों, एक किताब जो है आप क्लास 2 के ले करके और उस कहानी को फिर से पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, अब बाघ आया उस रात, कविता के आधार पर समाचार लिखो। तो इसमें यह जो घटना है, यह घटना जो है वह है हिमाचल प्रदेश की। ओके बच्चों, हिमाचल प्रदेश की यह घटना है। और उस रात हिमाचल प्रदेश के 2 गांव में एक बाघ आ गया, जिस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन बाघ जल्दी ही गांव से चला गया। वह बाघ पहले भी गांव में झरने के पास बाघिन और बच्चों के साथ खेलता था। बाघ के गांव में इस तरह से आने से खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग शाम को होते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ओके बच्चों, अब खा का क्वेश्चन है कि अब बाघ उस रात कविता के आधार पर समाचार लिखो। तो ये तो आपका हो चुका है। तीसरा में है तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस प्रकार के इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत कर सकते हो। तो तेंदुए और बाघ में कई तरह के अंतर दिखते हैं। तेंदुए और बाघ का रंग जो है कुछ अलग होता है ना। और तेंदुए की दौड़ने की गति जो है धीमी होती है ना। और बाघ को दौड़ने की गति जो है थोड़ा सा तेज होता है। तेंदुए कुछ छोटा होता है जबकि बाघ बहुत बड़ा होता है। ओके बच्चों, अब उस रात, इस कविता में एक ऐसी बात की गई है कि उस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी बच्चों? इसका जो आंसर हो जाएगा कि उस रात को गांव में एक बाघ आया था। तो किसी भी जंगल में रहने वाले बाघ को आना गांव में, क्या यह अनूठी बात नहीं है? दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे विचार से क्या सचमुच में यह बात अनूठी है, क्यों? तो हाँ, हमारे विचार से सचमुच में बात जो है बहुत ही अनूठी है, क्योंकि बाघ यदि जंगल में रहते हैं और उसे गांव में आना क्या अनूठी बात नहीं है? ओके बच्चों, अब आगे आ जाइए ग में। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से पता करके लिखो। उस रात को बाघ अपने गांव में आने से गांव में बहुत ही हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे। साथ ही डर के मारे समूह बनकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों में अंदर बंद कर दिया गया होगा ताकि बाघ उसे पकड़ न सके, उसे खा न सके। ठीक है, अब आ जाइए बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। ठीक है, ओके बच्चों। तो बाघ दिन भर क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों से मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर इसे चर्चा करो, उस चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो, उससे पुस्तकालय में रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, बाघ के काम, तो बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता है। ठीक है, इसका आंसर होगा कि बाघ जो है दिन भर जंगल में घूमता रहता है, शिकार करता है, जंगल के साथ पहाड़ों, झरनों, नदी, तालाब के पास भी जाता है। बच्चों, इस तरह से जो है आप भी स्वयं चर्चा करके कुछ चित्रात्मक पुस्तक भी तैयार कर सकते हैं। ओके, आंखें फैलाकर वो उधर से निकला, उधर से चला गया। तो वे आंखें फैलाकर बतला रहा था। तो नीचे से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करना है। जैसे है आँख लगना। आँख लगना का अर्थ क्या होगा? आँख लगना का होगा नींद आना। कहानी सुनते सुनते और हमारी आँखें लग गई। ठीक है। दूसरा है आँख दिखाना। आँख दिखाना है कि मतलब हो गया डराना। माँ ने अपने बच्चों को गलती करने पर आँख दिखाई। आँख मूंदना,
यानी ध्यान देना। हमें बुरे कामों को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। ओके, आँख बचाना, चुपचाप निकल जाना। इससे क्या वाक बनाओगे बच्चों? तो इसे आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे उधार के रुपए लौटाने के डर से मेरा दोस्त ने मेरे से आँख बचा करके भाग निकला। ओके, आंखें भर आना। आंखें भर आना का होगा पीड़ा पहुंचाना। एक गाय को मरते देखकर मेरी आंखें भर आई, ठीक है। सिर आंखों पर बिठाना, यानी इसका होगा बहुत इज्जत देना। किसी भी चीज़ में जब आप जीत जाते हैं तो या कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको आंखें पर बैठा लेते हैं। इसके लिए आप कुछ भी वाक बना सकते हैं। ओके बच्चों, शब्दों की दुनिया। 5 साल का बेटू ने हमें फिल्म से आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा कि 5 साल का बेटू ने हमें फिर से क्या किया? तो हमें फिर से सचेत किया। इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है वो लिखना है। तो कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? तो कविता में इनमें सचेत करने का भाव झलकता है, ठीक है बच्चों। अब है ग। किन पंक्तियों के शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर और अविश्वास। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास। रात को बाहर न निकलो, अविश्वास है। न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में, ये भी अविश्वास ही है। चलिए अब आगे आ जाइए घ में। हम जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम से बदल देते हैं। ओके बच्चों, इसी से क्वेश्चन दिया गया है 3। सबसे पहला है, जैसे कविता शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा, है ना, आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा कि ऐसा इसलिए ये जो है ऐसा कविता में लय के परवाह करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे है पहला, अन्य कविताओं के लिए क्रम में आए बदलाव। सीटी भी है कई तरह की, सीटी भी है कई। इसमें आप कहीं से भी कविता के उठा करके 2-4 लाइन लय से आप कविता लिख सकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी से, और दूसरे कविता से भी आप उठा करके इसको दे सकते हैं। पहला दीजिए सीटी है भी कई तरह के। दूसरा में दीजिए छोटी तलवार, है ना। तीसरा और कुछ भी दे सकते हैं, थोड़ा घबराते भी थे हमसे। तो थोड़ा घबराते थे बच्चों किस बात के लिए? थोड़ा इस बात के लिए घबराते थे कि वह बोल नहीं सकता था, है ना, और उनकी इशारों के लोग समझ भी पाता था, फिर भी उन्हें घबराहट होती थी, पता न मेरी बात जो है वह समझ पाया कि नहीं। ओके बच्चों, अब है टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, गुरु एक थे एक था चेला। ये सब में से भी आप दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता की दूसरी कविताएं पढ़ो और शब्दों को क्रम में आए बदलाव और गौर से करो। ऐसे कुछ वाक्यों की सूची बनाएं। बच्चों जो ऊपर आप कविता का लय कहीं से उठा कर लिखे हैं उसको बताया जा रहा है कि सही क्रम में आए बदलाव करो। कुछ ऐसे ही वाक्यों को सूची बनाओ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कि शब्दों को क्रम से बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। किस तरह के बच्चे होते हैं, बच्चे अच्छे हैं या बुरे, वो भी लिख सकते हैं। 18 घंटे तक ही देरी से चल रही है रेलगाड़ियाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन बसें, स्पीकर कर डॉक्टरों का काम है, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। ओके बच्चों, इस तरह से आप इस कविता को पढ़ने के बाद में शेयर, लाइक और कमेंट
करना न भूलें।